और भाई अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे, ऐसा क्या हो गया अचानक से? तो ज़ावी अलोंसो सैक हो गया है, ठीक है, सैक हो गया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से बाहर चला गया है, वो तो अभी स्पेकुलेशन ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ज़ावी अलोंसो कोई छोटा मोटा कोच नहीं है, उसने पेप गार्डियोला हो गया, तुम बोलो होजे मोरिनियो हो गया, ठीक है, कार्लो एंचेलोटी हो गया, इन सब के अंडर काम किया है, ठीक है। वो चैंपियंस लीग विनर है लिवरपूल से, वो चैंपियंस लीग विनर है रियल मैड्रिड से, बैन में भी खेला हुआ है, तो एक्सपीरियंस के नाम पे बहुत सारे। अब उसमें भी उसको अपॉइंट किया गया था एंचेलोटी को सैक करने के बाद। एंचेलोटी का तो रहने ही दो केस, ठीक है, बोला जाता है कि टेंशन की वजह से सैक हुआ था, ठीक है, प्लेयर्स और उसके बीच में बात बन नहीं रही थी, इसलिए एंचेलोटी को सैक करना पड़ा। एंचेलोटी की कोई टैक्टिक्स थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैच खिलाता था, जिसकी वजह से ये लोग जीत जाते थे, और फिर इवेंचुअली इन्हें जब पिछले सीजन कोई ट्रॉफी नहीं मिली तो इन्हें टेंशन हो गई, तब इन्होंने ज़ावी अलोंसो को लाया था। और ज़ावी अलोंसो को क्यों लाया था? क्योंकि पहले तो वो रियल मैड्रिड से खेला हुआ है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले कर गया। दूसरा, वो बुंडेसलीगा में खेल रहा था, ठीक है, अनबीटन रन लेवरक्यूसन को चैंपियन बनाया वहाँ का, ठीक। उसके बाद कोई तो 53 गेम्स अनबीटन का रिकॉर्ड है शायद, कोई तो एक गिनीज रिकॉर्ड भी है बंदे के नाम पे, ठीक है। टैक्टिकली देखा गया, लोगों ने एनालाइज किया गेम्स को एंड एवरीथिंग, इट वाज टू गुड, ठीक है। ऑब्वियसली जब इतने लोगों से कोच हुआ है, साथ खेला हुआ है, तो उसके पास दिमाग तो है, एक्सपीरियंस भी है, तो उसकी टैक्टिक्स भी अच्छी लगी, तो रियल मैड्रिड को लगा चलो हायर कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है दिस कुड बी आवर नेक्स्ट ज़िडान। तो इन सब को लेके बहुत चाहते ऑलरेडी हाइप, और दिस वाज द ओनली टीम ही हैज कोच्ड, उसके पहले शायद कासिया को कोच किया था उसने। दिक्कत आती है इनके कुछ टैक्टिक्स को लेके। क्या हुआ कि अभी बातें ऐसी चल रही थी, इनके स्टैटिस्टिक्स देखोगे ज़ावी अलोंसो के, ठीक है, ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कुछ कर दिया कि भाई हाँ जिसके चक्कर में आके ये लोग इतनी टेंशन में हैं, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है टीम, ठीक है, टीम एकदम मतलब चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गई है, ला लीगा रेस से भी बाहर हो गई है, सुपर कोपा से भी बाहर हो गई है, कोपा देल रे से भी सबसे बाहर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ला लीगा में सेकंड पे 15 मैचेस जीते हैं 25 में से, कुछ ड्रॉ हुए हैं कुछ हारे हैं, ठीक है, और उसके बाद शायद चैंपियंस लीग में 7th पोजीशन पे है, ठीक है, टॉप 8 में है, क्वालिफाई करेगी, नेक्स्ट राउंड जा रही है, तो ऐसा रिजल्ट्स वाइज देखोगे तो खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही थी इनके बड़े मैचेस में, जैसे वो एथलेटिको मैड्रिड से हारना हुआ, या फिर वो लिवरपूल से हारना हुआ, फिर बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर बार्सिलोना गए, 2-1 से जीते, ठीक है, उस समय बार्सिलोना में जोन गार्सिया और ये सारे लोग इंजर्ड, रफीनिया हो गया, लेवेंडोस्की हो गया, ये सब लोग इंजर्ड चल रहे थे, ठीक है, तो बार्सिलोना अपने पीक परफॉर्मेंस पे नहीं थी, यमाल भी उतना ठीक नहीं था उस समय, ठीक है, तो 2-1 से वो हार गया, ठीक है, बर्नाब्यू में मैच था, तो इन्हें लगा कि चलो ऑब्वियसली प्लेयर में दम, कोच में दम तो है ही, ठीक है, तो फिर इन्हें और मौका दिया गया, लेकिन फिर वो एथलेटिको मैड्रिड से हार गए। फिर इनको बोला गया कि देखो जनवरी में सुपर कोपा जो होगा दैट वुड बी योर टेस्ट, अगर उसमें तुम पास करते हो तब तुम सैक नहीं होगे, वरना तुम सैक हो रहे हो, ये बोला गया था बहुत पहले स्टार्टिंग में ही, जब ये रिजल्ट्स डगमगाने लगे थे, ठीक। अब फिर क्या हुआ कि ये लोग चल रहा था, अभी सुपर कोपा में बार्सिलोना से हार गया, ठीक है, एंड वो ट्रिगर कर दिया। लेकिन जब बार्सिलोना से मैच खत्म हुआ ना, तो ऐसा कोई खास वोट लग नहीं रहा था ये सैक होगा, क्योंकि सैक होना वॉज नेवर एन ऑप्शन अभी के लिए, बाद में होता, मतलब सीजन एंड पे सैक होता डिफरेंट केस है, लेकिन अभी के तो ऑप्शन नहीं था। सब लोग खुश थे हाँ, क्योंकि 3-2 से हारे थे, ऐसा नहीं था, कुछ लोग बोल रहे थे 4-0 5-2 ऐसा करके नहीं हारे, दैट इज अ गुड साइन। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? जब उसके बाद जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किलियन एम्बापे एक वीडियो आई, ठीक है, कि बार्सिलोना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स गए, अपने मेडल्स लिए, ठीक है, आराम से वो लोग आए। फिर क्या हुआ, ज़ावी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने खेला है, उसे पता है चीज़ें, ठीक है, वो गया उठा, बोला कि चलो अब हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं बार्सिलोना के प्लेयर्स को, तो जो कि यूजुअली हर जगह होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग अपना लेने जा रहे थे, ट्रॉफी वॉफी जो भी था वो लेने जा रहे थे। तो ज़ावी अलोंसो उधर जाके खड़ा होता है कि हाँ अब हम इनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, इधर से किलियन एम्बापे बोलता है क्या क्यों खड़े हो, चलो। प्लेयर्स ने क्या किया, प्लेयर्स देन रादर देन लिसनिंग टू देयर कोच, दे फॉलोड द टीममेट,
किलियन एम्बापे। तो अब इस पे कई सारे पंडित्स और कई सारे लोगों ने फिर सवाल खड़ा किया कि ये क्या है, चल क्या रहा है। यहाँ पे एक मैनेजर है तुम्हारा जिसको टीम मैनेज करनी है, वो बोला है कि यहाँ पे आके ये गार्ड ऑफ ऑनर करो, और इधर तुम एक प्लेयर है वो बोला नहीं करेंगे और उसके पीछे सारे चल दिए हो। तो इसमें बाकी प्लेयर्स को भी ब्लेम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो ऐसे देखा जा रहा था। ठीक है, एम्बापे का कुछ तो है। देखो, लुइस एनरिके की एक वीडियो आई थी जिसमें उसको बोला था कि माइकल जॉर्डन तुम एडमायर करते हो, तुम उसके जैसे बन सकते हो, लेकिन ही वॉज अ लीडर एंड यू आर नॉट बीइंग अ लीडर। एम्बापे उनाई एमरे के साथ थॉमस टूशेल, पोचेटिनो, गाल्तियर, अंचेलोत्ती और अभी जावी, इन सब के साथ खेल रखा है। ठीक है, अभी तक चैंपियंस लीग नहीं बिना है। ठीक है, स्पेन में तो चलो 1 साल ही हुआ है, तो अभी ला लीगा जीतने का कोई सीन ही नहीं था। चैंपियंस लीग नहीं हुआ, 28 साल की उम्र है, बैलन डोर नहीं मिला अभी तक एक भी, एंड ही इज टाउटेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर इस जनरेशन का इस समय। ठीक है, गोल स्कोरिंग मशीन देखो उधर 60 गोल के आसपास पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी भी मैनेजर के साथ इसकी ज़्यादा देर हुई नहीं। पीएसजी में भी ही वॉज गिवन द सोल पावर। उस समय प्रेसिडेंट आते थे इससे नेगोशिएट करने या इससे बात करने की, तुम हमारे पीएसजी में ही रुको, तुम क्यों जा रहे हो कहीं और। उसके बाद छोड़ के यहाँ आया तो ज़ावी अलोंसो के साथ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लगता नहीं था। मेरे को लगता था कि ज़ावी अलोंसो फेवर करता है एम्बापे को, बट कुछ तो होगा जो अंदर। तो इस रिएक्शन की वजह से सारे उनके साथ चले गए। ठीक है, फिर ट्रेनिंग की वीडियो की बात निकल रही थी कि ट्रेनिंग में बंदे लेट आते हैं, कई प्लेयर्स जो सीनियर्स हैं। कुछ ये भी बोलते हैं कि क्या हुआ कि पिछले साल जैसा मॉडरिच चाहता था 1 और साल रुकने के लिए, लेकिन ज़ावी अलोंसो और बोर्ड दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगा और आपको जाना चाहिए, और वो अभी एसी मिलान में मजे ले रहा है। हाँ, एल क्लासिको में जब विनीसियस जूनियर अच्छा खेल रहा था फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो भी एक सोशल मीडिया पर पूरा फैला हुआ था कंट्रोवर्सी की, मतलब बंदे ने बोला नहीं फिर भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसा तो खराब खेल नहीं रहा था वो। एंड आफ्टर दैट इवन ये जो कल हुआ है उस मैच में भी ये ऐसा बोला नहीं गया। मतलब लोग ये भी बोल रहे हैं कि विनीशियस ने बोला स्विच करने को, आपने तुरंत मान ली, जबकि वो आपको पता है कि वो आपके मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है। तो आपका कहना कहाँ है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि ड्रेसिंग रूम ईगो मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है, ईगो मैनेज करना, अब देखो हो सकता है एक्सपीरियंस कम हो या जो भी हो, रियल मैड्रिड एक छोटी मोटी टीम नहीं है। ठीक है, दुनिया की सबसे मतलब जो बोलते हैं अमीर टीम। ठीक है, एकदम राज घराने वाली टीम है। ठीक है, किंग स्पेन का जो राजा है वो उसको बैकिंग देता है। तो उस टीम में हमेशा ही सुपरस्टार्स रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा नॉर्मल प्लेयर यूजुअली नहीं रहता, सारे सुपरस्टार्स ही मिलेंगे तुम्हें। ठीक, जैसे मान लो कि तुम्हारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, मॉड्रिच, ठीक है, ओजिल, ज़ावी अलोंसो, सर्जियो रामोस, पेपे, इकर कैसियस, रॉबिन, बेकहम, रोनाल्डो, मतलब रोबर्टो कार्लोस, तुम नाम लेते रहो, सब वहाँ पे खेले हुए हैं जो बड़े स्टार्स माने जाते हैं हर जनरेशन के, नॉट जस्ट इस जनरेशन के या प्रीवियस वाले, हर जनरेशन के। ठीक है, तो अलेहांद्रो दी स्टेफानो, ये सारे प्लेयर्स वहाँ पे खेले हुए हैं, तो इनके भी ईगो को मैनेज किया गया है। जब जिडान था तो उस समय बेल, बेंजिमा, रोनाल्डो, सर्जियो रामोस, टोनी क्रूज, मॉड्रिच, ये सारे लोग, कैसेमीरो और इकर कासियस, मार्सेलो, कार्वाहाल, ये सारे लोग का ईगो उसने मैनेज किया था। तो वहाँ पे जितने के थे सारे के सारे लीडर्स थे, फिर भी जिडान ने मैनेज किया था और ज़ावी अलोंसो वो नहीं कर पाया। अब देखो बात ये भी है कि पहले की जनरेशन जो थी फुटबॉलर्स की, वो अपने मैनेजर्स की रिस्पेक्ट करते थे। उन्हें लगता कि हाँ इन्हें ज़्यादा पता है, ये हमें सिखाएंगे, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू बेनिफिट मी रादर देन देमसेल्व्स। तो उन्हें लगता था कि ये हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट करते थे और एक्सपीरियंस को वो मैच करने सीखते थे चीज़ों को, तो ईगो थोड़ी कम रहती थी। आज करके सीखना नहीं चाह रहे हैं, और किलियन एम्बापे तो चलो क्या ही बोला जाए। लेकिन अब एक और बात नहीं समझ में आ रही है। देखो, रियल मैड्रिड ने ज़ावी अलोंसो को सैक कर दिया। ठीक है, ये बोल दिया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से गए हैं। ठीक है, अब जब तक लोग सोचेंगे कि गए हैं, क्या हुआ है, सैक किया है, तब तक इन्होंने क्या किया है कि अपना अगला कोच भी अनाउंस कर दिया है, अल्वारो आर्बिलोआ। ठीक है, अल्वारो आर्बिलोआ को इन्होंने अपना इंटरिम हेड कोच नहीं बनाया है,
इन्होंने बोला कि तुम ही हो हमारे मैनेजर। एक बंदा जो कास्टिया को मैनेज कर रहा था इस समय, रियल मैड्रिड अंडर 19, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिडान भी ऐसे ही इतना उसने हाई लेवल पे पहले में मतलब एक ऑफिशियल लीग में टॉप लीग की टॉप टीम्स को मैनेज नहीं किया था, फिर रियल मैड्रिड आया था। तो उसी बात पे अल्वारो आर्बिलोआ को भी बोला गया है कि तुम भी चलो। अब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जो चीज़, जो टैक्टिक्स जो ज़ावी अलोंसो ट्रेनिंग में कराना चाहता था या फील्ड पे कराना चाहता था, जो ईगो मैनेज करना, मैन मैनेजमेंट ज़ावी अलोंसो नहीं कर पाया, ठीक है, वो आर्बिलोआ कैसे कर लेगा। वो उसी टीम में वो रोनाल्डो और मेसी एरा का, इन्हीं लोगों के एरा का है, वो सेकंड चॉइस राइट बैक था रियल मैड्रिड में। जो ज़ाबी जो मेन मिडफील्डर था वो नहीं कर पाया, ये लोग सोच रहे हैं कि वो करेगा। तो हमें क्या लगता है कि जो भी ज़ावी अलोंसो की बोर्ड के साथ, क्योंकि ज़ावी अलोंसो ने भी बोला था कि बोर्ड से कि मेरे को एक मिडफील्डर चाहिए, मिडफील्डर की ज़रूरत है, मेरे को एक सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक की ज़रूरत है। बोर्ड हमेशा बोल देती है ज़ावी अलोंसो की नहीं, अभी जो है चलाओ, इंजर्ड है, वापस आएंगे। तो बोर्ड भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं बन रही थी ज़ावी अलोंसो की, और बाकी इसकी भी नहीं बन रही थी, प्लेयर्स की भी। ऊपर से क्या हुआ कि एक न्यूज़ आई थी कि जो ये हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, पापा पेरेस, उन्होंने आके बोला कि एक बंदा है उसको कोचिंग स्टाफ में अपने रख लो तुम। ज़ावी अलोंसो बोला कोचिंग स्टाफ मेरा ही रहेगा और इसमें हम चेंजेस नहीं चाहते हैं, वो हमारे लिए रेड लाइन है। आपने बोला ट्रांसफर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला प्लेयर ऐसे मैनेज करो, हमने सब किया, लेकिन कोचिंग स्टाफ को नहीं टच करना है। तो इस टेंशन की वजह से हो सकता है इन्हें हटा दिया गया है, ये अभी सुनने में है। अभी मेरे को लगता है अर्बिलोआ को एज अ परमानेंट कोच तो हायर कर लिया मैनेजर, लेकिन ये एज अ वो रखे हुए हैं इसको इंटरिम। 6 महीने में जब ये सारी ज़ावी की बातें शांत हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद इसको सैक करेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि देखो रिजल्ट के बेसिस पे तो नहीं सैक हुआ। आर्ने स्लॉट हो गया, ठीक है, अमोरिम को सैक करने में इन्होंने 6 महीने लगा दिए। कोई भी मैनेजर देखो, हांसी फ्लिक को छोड़ के मान लो कि आर्टेटा के भी मैचेस ड्रॉ ही जा रहे हैं, ऐसा कोई 30 मार्क का रिकॉर्ड नहीं है, ऑब्वियसली वो जीत रहा है इस समय। लुइस एनरिके हो गया, ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स ऐसा कुछ खास, इससे ये टॉप 5 मैनेजर्स में इस समय आएगा जो अगर रिजल्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो। उसकी वजह से तो इसको फायर नहीं किया है। प्लेयर के साथ जो टेंशन है या फिर बोर्ड के साथ जो टेंशन है, ये सारे रीज़न है इसके फायर होने का। और मेरे को देखना है भाई, डेफिनेटली देखना है अर्बिलोआ कहाँ तक ले जाता है रियल मैड्रिड को। आई डाउट समर तक वो भी ट्रांसफर में एग्जिट कर देगा, क्योंकि अभी प्लेयर को पता चल गया कि भाई हमारी अथॉरिटी एक मैनेजर से ज़्यादा है, हमने चाहा एक मैनेजर बाहर चला गया, तो अब वो क्या करेंगे, इसके साथ और मजे लेंगे, अपनी ही टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, अपने ही ट्रेनिंग में आएंगे अगर। और अर्बिलोआ ने स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग कार्लो एंचेलोटी की फॉर्मूला फॉलो करेंगे। उसकी कोई फॉर्मूला थी नहीं, वो पूरी तरह से इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेल रहा था। तो अभी हाँ, ट्रेनिंग आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, बस फिट रहो, मैच खेलो, पैसे लो, रिजल्ट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 6 महीने बाद फिर इसको भी हटा ही देना है, फिर हो सकता है ये लोग किसी बड़े कोच के लिए जाए। कोच में देखो ऐसा कोई इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ठीक है। आर्ने स्लॉट कभी हायर ही नहीं करेंगे ये लोग। लुइस एनरिके में भी आए, मेरे को नहीं लगता है जैसा वो बार्सिलोना को प्यार करता है, तो आई डाउट लुइस एनरिके रियल मैड्रिड है, आ भी सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लुइस एनरिके के अलावा यर्गन क्लॉप का नाम बहुत आ रहा है, और क्लॉप ऐसा कुछ अभी बात ही चीज़ें नहीं हुई, लेकिन हो सकता है क्लॉप वुड बी अ गुड मैनेजर फॉर देम। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा अनबन होने वाली है, क्योंकि क्लॉप रिस्पेक्ट डिमांड करता है, उसने वो प्रूव किया है। उसने बोला लिवरपूल में 4 साल चाहिए, ट्रॉफी दिलाऊंगा, ट्रॉफी दिलाई। उसने बोला चैंपियंस लीग भी दिलाऊंगा, दिला दी। उसने जो जो बोला वो किया। तो अब देखने को होगा कि 6 महीने बाद होता क्या है, और अब देखते हैं कि इनके प्लेयर्स क्या करते हैं इनके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।